दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 18 मार्च 2025 में पुनः आप सबके बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप सभी को मालूम है कि इस समय स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लाइलाज हैं, लेकिन उन सब की परवाह न करते हुए संघर्ष में लगे रहना है। और जिस तरह से हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने भुगतान का संकल्प लिया है और सबको दिलाया है, उसी तर्ज पर सबको काम करना है। और संघर्ष से क्या निकल करके आया है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। लेकिन उसके पहले प्रत्येक दिन की तरह आज भी निवेदन करूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिस तरह से संगठन ने चिटफंड कंपनियों का भुगतान दिलाने के लिए संकल्पित है, निश्चित रूप से उसका असर सरकारों में दिखना शुरू हो गया। आप लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से सुनते होंगे। नहीं सुनते तो सुन लीजिए और चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको घर बैठे प्रतिदिन की खबर मिलती रहे। और संगठन ने आप सबके भुगतान के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, वर्ष एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उस कानून के तहत पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चला करके सबको जनजागृत करने का काम किया है। और उसी कानून के तहत तमाम ज़िले के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे करके भुगतान की मांग किया, भुगतान पटल की स्थापना कराया और उन पटलों में भुगतान के आवेदन बराबर जमा हो रहे हैं। ये कई प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले खुला था पटल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की बात करता हूँ। फतेहपुर ज़िले में भी जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल खुला हुआ है। प्रत्येक दिन निवेशकों के आवेदन जमा हो रहे हैं। इसीलिए हमारे फतेहपुर के साथियों ने तमाम तरह का संघर्ष करके पटल खुलवाने का काम किया। आगे तमाम कार्यक्रम लगा रखा है। 23 मार्च 2025 का एक कार्यक्रम लगा रखा है। उसमें भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया है। अगर वो नहीं आए तो इस बार साथियों ने ऐलान कर रखा है कि हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेरेंगे। और जिस तरह से सरकार ने कानून को बनाया है, उस कानून में भुगतान की व्यवस्था है, एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था है, सारी समस्याओं का हल है वर्ष एक्ट 2019 में। उसके तहत प्रत्येक एजेंट की सुरक्षा का आदेश पुलिस अधीक्षक से कराएंगे, ऐसा कार्यक्रम तय कर रखा है। तो आप सबको भी, खासकर एजेंट साथियों को ज़रूर पहुंचना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में।
अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में जब पहुंचेंगे तो भुगतान बहुत कम समय में आप सबका हो जाएगा। सरकारों की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। तमाम मंडलायुक्तों के, तमाम पुलिस डिपार्ट यानी कि डीजीपी और भी तमाम डीआईजी, आईजी स्तर के अधिकारियों ने तमाम तरह के लेटर जारी किए हैं ठगों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ, और उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ढेर सारे वीडियो के माध्यम से उन आदेशों को भेजा जाता है। आप लोग पढ़ लिया करें, निकाल भी लिया करें ग्रुप से, और वो रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखा करें। लोग देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो फिर फ़ोन करते हैं, क्या ये आदेश मिल जाएगा, क्या वो कॉपी मिल जाएगी। इस तरह से तमाम एजेंट साथी इस पर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है साथियों, कब किसके ऊपर किस तरह की समस्या आ जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पेपर में सभी को मजबूत रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा बात करने में भी साथियों दिक्कत होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक प्रतिदिन का कोई न कोई जो खबर होता है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि इन प्रयासों में शामिल होना चाहिए, संगठन की सदस्यता लेना चाहिए, संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। ये प्रत्येक कार्यकर्ता निवेशक की जिम्मेदारी बनती है। पहले नंबर पर एजेंट की ही जिम्मेदारी है, निवेशक के ऊपर तो प्रेशर नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमारे कार्यक्रमों में बहुत निवेशक साथी आते हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आगे भी इसी तरह का अगर आपका सहयोग बना रहा तो निश्चित रूप से आपका एक एक पाई से भुगतान होगा, सारी समस्याएं हल होगी। और एजेंट साथी हमारा सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। कुछ एजेंट साथी हैं जो बेचारे तन मन धन से लगे रहते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। हमारे जो आंदोलनकारी साथी हैं, जो संगठन की तरफ से घोषित 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है और आज 199 दिन हो रहे हैं। 199 दिन पूरे हो रहे हैं और बराबर आंदोलन चल रहा है। हमारे फतेहपुर जनपद में बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगातार 7वें महीने बराबर आंदोलन चलाए हुए हैं, बराबर बैठते हैं और अपनी मांग को बुलंद किए हुए हैं। ऐसे बहादुर साथियों का भी मैं हृदय से वंदन स्वागत करता हूं। और कार्यक्रमों के माध्यम से तो जो भी कार्यक्रम हो रहा है संगठन की तरफ से वो तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आंदोलन है। इस आंदोलन की चर्चा अब जगह जगह शुरू हो गई है। अभी तक तो लोग हवा में लेते थे, बहुत कमज़ोर समझते थे, तमाम तरह के लोग अवहेलना भी करते थे, तमाम तरह से अधिकारी भी, पुलिस प्रशासन के लोग भी आंदोलन ख़त्म कराने का प्रयास भी करते थे। लेकिन ये हमारे आंदोलनकारियों की हठधर्मिता थी, उनका संकल्प था कि जिस तरह से घोषणा हुई थी कि जब तक हमारा एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा। और उसी बात पर हमारे सभी साथी कायम हैं। अब सब पर भरोसा हो गया है और सरकारों पर भी चर्चा का विषय बन रहा है कि ये आंदोलनकारी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलाते रहेंगे। और धीरे धीरे जनता के बीच में भी सरकार के खिलाफ माहौल जा रहा है। बहुत ही स्थिति सरकार के खिलाफ बन सकती है। हमारे तमाम न्यूज़ चैनल साथी, तमाम पेपर वाले, तमाम यूट्यूबर अपने अपने चैनलों के माध्यम से इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि सरकार ने भुगतान के लिए कानून बनाया था
और उस कानून को लागू नहीं किया, उस कानून के तहत भुगतान नहीं किया, ये सरकार की नाइंसाफ़ी है जनता के लिए। तो जनता को भी एक ही मंत्र है, जनमत तैयार कर देना चाहिए, जनमत के साथ खड़े हो जाना चाहिए। करोड़ों की तादाद में एजेंट साथी है जिनकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। इनका क्या कसूर था, निवेशकों का क्या कसूर था, जो भारत सरकार ने इन कंपनियों को जन्म दे करके, लाइसेंस दे करके, परमिशन दे करके, जनता के बीच में भेज करके जनता को लुटवाने का काम किया। आज उसी जनता के पैसे से ठग ऐशो आराम करते हैं, सत्ता के साथ बराबर बैठकें करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं, और कोई भी देश के इन 40 से 45 करोड़ निवेशकों के भुगतान की चर्चा नहीं करता। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है उन राजनीतिक दलों को भी, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। थोड़ी थोड़ी सी अनावश्यक की बातों पे सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन 40 से 45 करोड़ गरीब किसानों का, मजदूरों का जो पैसा फंसा हुआ है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। इसका सीधा सा मतलब है ये सब ठगों के साथी हैं, सब उन ठगों से चंदा लेते हैं, बड़ा बड़ा चंदा लेते हैं, और उन्हीं ठगों के चंदे से अपनी राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं। लेकिन शायद ये भूल गए कि उन ठगों से प्राप्त करने वाला चंदा इन देश के उन महागरीबों का है, महामजदूरों का है, किसानों का है। शायद ये भूल जाते हैं, जानते हुए भी तमाम पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देश के उन तमाम गरीब, मजदूर, किसान ये ठान लिया है कि अब हम अपना भुगतान सरकार से कानून के तहत ले करके रहेंगे। इसीलिए ये बराबर आंदोलन चल रहा है। 199 दिन आज से पूरे हो गए, और ये चाहे सालों बैठना पड़े, 2 साल बैठना पड़े, ये प्रतिज्ञा है आंदोलनकारियों का कि जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम सुख चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ऐसी इनकी मंशा है। तो इस पुनीत कार्य में देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों का पैसा वापस दिलाने के लिए मुझे लगता है कि जो देश प्रेमी होंगे, समाज प्रेमी होंगे, जनता से प्यार करने वाले होंगे, उन सब को इस काम में लगना चाहिए। उन सब संगठनों को जो देश सेवा, समाज सेवा की बात करते हैं, उन सभी संगठनों को भी इस भुगतान रूपी संघर्ष में शामिल होकर के भुगतान करा देना चाहिए। तभी आपकी असली मानवता वाली पहचान होगी, अन्यथा ठगों की लाइन में तो सभी खड़े हुए हैं। एक संदेश और देना चाहूँगा साथियों, ठगों ने तमाम तरह की पैंतरेबाजी की और ढेर सारी कंपनियों के माध्यम से देश की जनता को लूटने का काम किया। और पुनः फिर से जब ये बट्स एक्ट 2019 के तहत कंपनियां बैन कर दी गई, बंद कर दी गई, सभी बंद हो गए, तो उन्होंने नया तजुर्बा फिर अपनाया है कि नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा करके फिर से जनता के बीच में जनता को लूटने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है सरकारों से, और लोगों को बेवकूफ़ बना करके फिर से उनका धन ऐंठने का प्रयास चल रहा है। तो मैं देश की जनता से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप लोग किसी भी चिटफंड कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आप लोग लगाते हैं किसी भी लालचवश, तो निश्चित रूप से उस पैसे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, किसी दूसरे को मत ठहराइए। एजेंट तो केवल अपने कमीशन के लालच में बीच में आ जाता है और अपनी जिम्मेदारी पे आपका पैसा जमा करा देता है और अपना कमीशन अपनी जेब में डालता है। ऐसे लोगों के चक्कर में अगर आप फंस गए तो निश्चित रूप से आपका पैसा फंस जाएगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये साथियों, पुनः एक बार मैं फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि एजेंट साथी इस संघर्ष रूपी जंग में 23 मार्च 2025 को सभी लोग एकजुट होकर के अपने अपने ज़िले में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।